जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कठिनाइयों से पार हो करके और आज पीठाधीश्वर बन पाए, कितनी मेहनत किए हैं और बचपन इनका कितना गरीबी से बीता है, इसी के बारे में आज बताएंगे। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनका बचपन बेहद ही गरीबी में बीता और इतना गरीब थे कि यह एक एक दाने के लिए मोहताज रहते थे। इनका घर 12x16 का कच्चा मकान था, जिसमें बारिश होने पर जो है पानी नीचे आता था और ये चौकी के नीचे सोते थे, पानी ताकि रुक सके। इतनी भयावह स्थिति थी इनकी। इनके पिता जो थे कोई भी कार्य नहीं करते थे, जबकि इनके दादाजी जिस तरह से ये दरबार लगाते हैं वे भी दरबार लगाते थे। इनके दादाजी ने जब संन्यास धारण किया था, संन्यास जब ले लिए थे, वे घर को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ चुके थे और घर से इनका कोई लेना देना भी नहीं था। बस ये वहीं पे दरबार लगाते थे जहाँ की आज इनका दरबार चलता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। और बात उस समय की है जब इनकी अवस्था 10-11 वर्ष की हो गया और ये भूख प्यास से व्याकुल हो चुके थे। ये 3 दिनों से खाना नहीं खाए थे और गए थे अर्जी लगाने के लिए। इनके दादाजी का एक सामान्य बात था कि आप घर से घर वाले व्यक्ति जाएं या बाहर वाले व्यक्ति अर्जी लगाने के लिए जाएं तो वे सभी को समान भाव से देखते थे। ऐसा नहीं है कि घर वाला व्यक्ति कोई आ गया, पोता आ गया, नाती आ गया तो उसको विशेष कृपा मिल जाए या बाहर वाले को कम कृपा मिल जाए, ऐसा कोई नहीं था। वे बिल्कुल समान भाव से रखने वाले थे। वे सदैव एक ही नज़र से सभी को देखा करते थे। वही समय था कि जब धीरेन्द्र शास्त्री, उस समय बच्चे थे, 10-11 के उम्र होगी और उसी समय ये गए थे अर्जी लगाने के लिए। और अर्जी लगाने के लिए जब गए वहाँ पर प्रणाम किया और फिर वे अर्जी लगा करके सामने बैठे तो वे अपने दादाजी से कहते हैं, वहाँ जो दरबार लगा रहे थे, कि मैं क्या करूं, मेरे पास खाने का कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा करिए कि पिताजी काम करने लग जाए, कम से कम खाने का तो बंदोबस्त हो जाए। इतना ये बोले थे। उसके बाद उनके दादाजी ऐसे ही बैठे रहे और उसके बाद यानी उनके पीठ पर हाथ रखा और बोला, चल तू मेरे शरण में नहीं, तू हनुमान जी के शरण में आ जा, बालाजी के शरण में आ जा। और उसी समय से उनका जीवन जीने का पद्धति बदल गया, लक्ष्य बदल गया और वे बिल्कुल सन्यास की तरह वे साधनाओं में रत हो गए। वे जैसे उनके दादाजी बता रहे थे साधनाओं को करने के लिए, वो उसी प्रकार से यानी उसी विधि विधान से उस साधना को करते थे। वे रात भर जाग कर हवन करते थे, जाप करते थे। कभी कभी तो वे रात भर रोते भी रह जाते थे। धीरे धीरे वे प्रवचन करना सीख रहे थे और यही एक समय था। 2010 में उनके दादाजी चले गए और उसी समय इनको ऐसा लगा कि जैसे मेरा सारा परिवार, घर परिवार या संसार ही उजड़ गया। और वे उस समय अच्छे ढंग से साधना कर रहे थे और एक समय ऐसा आया कि सन्यासी बाबा जो थे उनके स्वप्न में आए। उनके बाद, उनके दादाजी के गुजरने के बाद सन्यासी जी जो हैं स्वप्न में आए और उनका मार्ग निर्देशन किया। फिर जब ये कहीं पर प्रवचन करने के लिए जाते थे तो इनको ऐसा आभास होता था कि इस नाम का व्यक्ति हमसे आकर मिलने वाला है और यह इस कारण से मिलने वाला है। ये थोड़ा थोड़ा यानी आभास होता था, अनुभव होता था। तो वे चाहट के कारण, संकोच के कारण वे उसे बता नहीं पाते थे। लेकिन जब वे आने के बाद नाम पूछते थे तो वही नाम बताया था, वही नाम बताते थे कि जो ये मन में सोच रखे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये बातें मुझे पहले ही क्यों पता चल रही है। फिर ये वैसे धीरे धीरे करते करते उस विद्या में पारंगत होते चले गए। उसी समय ये 1 वर्ष के लिए अज्ञात साधना में गए थे। 1 वर्ष तक अज्ञात रह करके इन्होंने साधना की थी और उस विद्या में अत्यंत शुद्धता आती गई, प्रगाढ़ता आती गई। और वे आज देख सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कितना सटीक तरीके से भविष्यवाणी कर सकते हैं या किसी के बारे में कुछ बता सकते हैं या बता देते हैं। इसके पीछे उनके गुरु का और उनके इष्ट का, जो हनुमान जी हैं, बहुत बड़ी कृपा रही कि वे इतना कर पाएँ। जो चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, वे इसी प्रकार निखर कर सामने आते हैं। उनकी साधना, उनकी शक्ति सब कुछ प्रखर होकर आती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।